Hello बच्चों, let's see the question. The question says which one of the following ions has electronic configuration argon 3d6. हमें बताना है कि ऐसा कौन सा आयन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन argon 3d6 है. ऑप्शन ए है CO3+, ऑप्शन बी है Ni3+, ऑप्शन सी है Mn+3 एंड ऑप्शन डी है Fe+3. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से लिया गया है. कहाँ से लिया गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट. जब भी हमें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है तो उस केस में हम उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं. अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 27. निकिल की बात करूं, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28. Mn की अगर मैं बात कर रही हूँ तो Mn की एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25. और Fe का कितना होता है? Fe का 26. ठीक है, जैसे हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं? हम इनके लिए लिख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये जो आर्गन है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18. तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 18 तो ये और 6 ये, टोटल कितना होना चाहिए? 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो, कोबाल्ट की न्यूट्रल फॉर्म में जो आपके पास स्टेट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है ऑर्गन. ऑर्गन के कितने हो गए? 18. और क्या करने हैं हमें? और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने हैं 9. तो क्या हो जाएगा ये? 3d7 4s2. राइट. निकिल का देखो, निकिल में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d8 4s2. मैग्नीज के केस में देखो, मैग्नीज में आर्गन का 18 और ये कितना है आपके पास? 3d. यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और 4s2. आयरन का 26 होता है. 26 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो किस में से? कोबाल्ट वाले में से. तो 3d6 4s2. अब क्या बोला गया है? इनके आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये सब मैंने न्यूट्रल फॉर्मेट में लिखी है. तो हमें क्या निकालनी है? इनके आयंस की निकालनी है. यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चले गए हैं. तो ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसकी? डी ऑर्बिटल्स की. डी ऑर्बिटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2. ठीक है, या फिर ns2 ही होता है बेसिकली. तो यहाँ पे जो आयंस आप रिमूव करोगे, ये आयंस आपके सबसे पहले इस ns में से रिमूव होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस बनाने के लिए, सबसे पहले ns ऑर्बिटल में से जाते हैं, ns वाले में से जाते हैं. कोबाल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s के जाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d का. तो यहाँ क्या मिला हमें? 3d6. आर्गन 3d6. राइट, आर्गन एज इट इज है. आगे देखो, निकिल किस में है? +3 में. तो यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो. तो आर्गन तो एज इट इज, और 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 3d7. मैग्नीज है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं. तो यहाँ पे आर्गन एज इट इज, और यहाँ पे 3d कितना रह जाएगा? 4. आगे देखो, Fe आयरन +3 में है. 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे तो ये आर्गन, और कितना मिलेगा हमें? 3d5. क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली गई है हमारे पास? आर्गन 3d6. और वो कौन सी है आपके पास? कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयन बन रहा है वो. हेंस ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.